पिता जो है पहले मिठाई की दुकान पर काम करते थे। ताने हो गए तो स्टार्टिंग से मिलते थे कि चाचा लड़कियां है, लड़का नहीं है इनका, तो क्या होगा ऐसा। लंबा संघर्ष किया है, एक आध दिन का कोई संघर्ष नहीं है। कितने साल लगभग तैयारी 4 की है? साल हो गए सर मुझे प्रिपरेशन करते, लेकिन वो चीज़ बहुत ऐसे खटकती थी कि लड़कियां भी तो लड़कों जैसे कर सकती है, जरूरी थोड़ी लड़के ही सब कुछ करे। बार थोड़े थोड़े मार्क्स रह जाती। ईपीएफओ का एग्जाम दिया था मैंने एसएसए का, उसमें मेरे 96 परसेंटाइल, कुछ थे 97 कट ऑफ गई थी तो रह गया। सीपीओ का एग्जाम मैंने निकाला, प्री में 150 था, फिजिकल में हाइट कम होने की वजह से रह गई। तो उस समय लगा नहीं कि बहुत यार छोड़ देते हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी? कोचिंग या सेल्फ स्टडी कौन सी ज्यादा जरूरी है? ये अच्छा सफलता के लिए तेरे हिसाब से कौन कौन सी चीज जरूरी है? मतलब ये तो होनी चाहिए आपकी सब। मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमारे साथ में है चंचल राजपुरोहित, जोधपुर की शेरनी है और जहाँ पर हमारा ऑफिस है उसके जस्ट पास में रहती है। तो अभी इसका सिलेक्शन हो चुका है, अभी पोस्टेड है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, जहाँ पर रथ यात्रा का समय है इस समय। तो अभी जो इसका सिलेक्शन हुआ है वो एसएससी फेज 11 के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है उसके अंदर जो है इनका सिलेक्शन हुआ है और 4200 पे ग्रेड की जॉब है। तो इनकी कहानी बड़ी जबरदस्त है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो सिलेक्शन के बाद आई है तो मिठाई लेकर आई है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है। और इसमें कमाल की बात ये कि इसमें गुलाब जामुन भी है, इसमें काजू कतली भी है और इसको क्या बोलते हैं संचल? केसर बर्फी। केसर बर्फी भी है, सुन रहे हो? और इसमें अलवर, क्योंकि मैं अलवर का हूँ ना तो इसमें मिल्क केक भी साथ में है ना, तो चारों चीजें इसमें साथ में है। तो बाकी तो आइए जानते हैं चंचल से ही। तो पहली बात तो चंचल कब का एग्जाम था? सर मैंने 2023 में एग्जाम दिया था, फेज 11 का। 23 का एग्जाम था और पोस्टिंग कब आई है? अभी 2025 में, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। 25 में पोस्टिंग आई है। Yes, sir. इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। हाँ, बस जो अपना सीजीएल सीएचएसएल का प्री का एग्जाम हम देते हैं वैसे पेपर रहता है। सिंगल एग्जाम होता है और कोई हाँ, क्वालिफिकेशन हाँ, यस सर, अलग अलग बहुत सारी, जैसे 3000 4000 जितनी वैकेंसी है उसमें अलग अलग पोस्ट होती है। जैसे मैंने जिसके लिए क्वालिफाई किया उसमें मुझे बायोलॉजी में बीएससी मांग रखा था, तो मैंने बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी से कर रखा था बीएससी। कितनी पोस्ट थी लगभग उस समय याद है? अभी टोटल उस टाइम तो टोटल तो कुछ 5-6 हजार थे, लेकिन जो मैंने जिसमें सिलेक्शन है उसमें टोटल 18 पोस्ट थी, जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें थी, तो उसमें मैंने अच्छा, कुल मिलाकर 18 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है। हाँ। इसमें से एक सीट ये लेकर आई है ना। और कमाल की बात ये कि अपने घर में ये पहली जॉब है। पिता जो है पहले मिठाई की दुकान पर काम करते थे सर, और अभी खुद की दुकान है, ओपन की है, वो रेंट पर है। और सिस्टर जो है अभी उसमें हेल्प भी करती है, मम्मी भी हेल्प करती है। और चंचल ने एक 4200 पे ग्रेड की जॉब यह सब देखते हुए हासिल कर लिया। तो घर वालों का तो खूब सपोर्ट रहा होगा। यस सर, मैं सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा घर में? सर मैं एक्चुअली ननिहाल में ही पढ़ी हूँ, तो मेरे ननिहाल वालों का फुल सपोर्ट रहा है इसमें। स्पेशली मेरी नानी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया और मोटिवेट करती थी वो हमेशा। फिर 12th में उनकी डेथ हो गई, तो भी उसके बाद नाना जी मामा जी वगैरह वो सब लोग मोटिवेट करते थे। मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सब लोग काफी सपोर्टिव है। तो 4 बहनें हैं। यस सर। चंचल, तो कभी गांव में कहा नहीं क्या आपके घर वालों से कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती? यस सर, एक्चुअली ये सब ताने हो गए तो स्टार्टिंग से मिलते थे कि चाचा लड़कियां है, लड़का नहीं है इनका, तो क्या होगा ऐसा। तो बहुत ऐसे दुखता था कि ऐसा क्यों, हमें मतलब लड़की के चक्कर में हमें क्यों नीचा दिखाया जा रहा है ऐसा। तो अभी तो हमारे भाई भी, हम बहुत खुश भी है, लेकिन वो चीज़ बहुत ऐसे खटकती थी कि लड़कियां भी तो लड़कों जैसे कर सकती है, जरूरी थोड़ी लड़के ही सब कुछ करे। तो मुझे इस चीज़ को प्रूव करना था कि बस कैसे भी करके मम्मी पापा का सपोर्ट बनना है और उन्हें वो सब चीज़ देनी है जो एक लड़का दे सकता है, या लड़के से भी बढ़ के चीज़ें देनी है। जब ये आई ना तो इसने मुझसे बोला कि सर मैं उस क्लास की स्टूडेंट थी जो जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था ना, तो मैं इसको दिखाई फोटो, मैंने ये वाली फोटो थी वो। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो क्लास थी उस समय की स्टूडेंट है और लंबा संघर्ष किया है, एक आध दिन का कोई संघर्ष नहीं है। कितने साल तैयारी? 4 साल हो गए सर मुझे प्रिपरेशन करते। हालांकि एग्जाम तो मैंने 23 में दे दिया था, लेकिन ज्वाइनिंग वगैरह आते आते 25 हो गए, तो मैं साइड बाय साइड सीएचएसएल, सीजीएल इसका भी प्रिपरेशन कर रही थी। सीजीएल मेंस भी मैंने दिया इस बार। तो ये किसने बताया था इस जॉब के बारे में? सर ये तो मैं जब कोचिंग में थी तब फ्रेंड्स वगैरह जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बताया कि ये फेज, उस टाइम फेज 10 चल रहा था, फेज 9 फेज 10। तो मैंने वो भी फॉर्म फिल किए थे, लेकिन इतना आइडिया नहीं था। तो फेज 9 के टाइम क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दी मैंने, डीवी के लिए कॉल लेटर आया तो वो मैंने मिस कर दिया, मेल चेक नहीं किया। तो उस टाइम बड़ा दुख हुआ कि मेल दिखा होता। तो हालांकि फाइनल सिलेक्शन में तो टाइम था, और फिर सेकंड बारी में डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोस्ट करने थे, वो टाइम मिस कर दिया। फिर थर्ड टाइम में फुल अवेयरनेस के साथ मैंने हर एक चीज़ को फॉलो किया, हर एक नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा, मेल रोज चेक करती थी कि कहीं कोई डीवी वगैरह के लिए रिप्लाई तो नहीं आ गया। तो इससे पहले किसी एग्जाम में फेल भी हुई है? यस सर, मैंने ऐसे तो मतलब सीजीएल का मेंस मैंने लगभग 3 बार दिया ही है। तो हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स रह जाती। ईपीएफओ का एग्जाम दिया था मैंने एसएसए का, उसमें मेरे 96 परसेंटाइल, कुछ थे 97 कट ऑफ गई थी तो रह गया। सीपीओ का एग्जाम मैंने निकाला, प्री में 150 था, फिजिकल में हाइट कम होने की वजह से रह गई। तो उस समय लगा नहीं कि यार छोड़ देते हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं इतनी? सर लगता तो था बहुत ऐसे, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, फिर सबको प्रूफ करके भी तो दिखाना है ऐसे ही। फिर तो एक वो होता है ना कि एक अच्छा एग्जाम्पल कैसे सेट कर पाऊंगी मैं। हाँ, मतलब कई लोग होते हैं ना जो एक बार नहीं हुआ तो सर उससे कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास में, अभी जीडी का रिजल्ट आया 2 दिन
पहले, तो कुछ ऐसे मैसेज है जो कि सर मेरा नहीं हुआ, मैं आधा नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया? सर ये ऐसे फेलियर तो बहुत देखे। स्टार्टिंग में जब एमपीएससी एग्जाम दिया तो वो कुछ 100 नंबर का पेपर होता था उस टाइम, तो मेरे कुछ मतलब 80 समथिंग मार्क्स थे और 81 कुछ कट ऑफ गई, तो उसमें रह गया तो बहुत दुख हुआ। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी हुआ था, लेकिन फिजिकली फिट नहीं होने की वजह, तो ऐसा बहुत बुरा लगता था कि मेरी हाइट ही कम क्यों है, मैं फिजिकली फिट क्यों नहीं, अभी जॉब ऐसे क्या पता मैं और प्रैक्टिस करती हो जाती। और ये राजस्थान के एग्जाम की भी मैंने बीच में सोचा था स्टार्टिंग में कोविड के टाइम, तो ग्राम सेवक का पेपर दिया तो मेरा प्री निकल गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा था कि राजस्थान के एग्जाम 4-4 साल 3-3 साल बाद वैकेंसी आती है, तो एसएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो फिर मैंने ग्राम सेवक के मेंस पे फोकस नहीं किया, सीजीएल को टारगेट लेके चली मैं, क्योंकि बीच में 37,000 कुछ वैकेंसी भी आई थी, तो ऐसा लगा कि हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाती मैं लास्ट में। इस बार भी सीजीएल में 330 नंबर था, लेकिन 333 कट ऑफ चली गई। और अपने खुद का खर्चा खुद निकाल लेती है। यस सर। मतलब अपने यूट्यूब से जो है ये अर्निंग करती है, यूट्यूब पर पढ़ाती है। मैं भी चेक कर रहा था आपके वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस जो है इसने दे रखी हैं, बहुत सारे टेस्ट जो है वो वहाँ पर जो है इसने यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं। तो अपनी अर्निंग खुद भी, कई लोग रोना रोते हैं कि सर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो तैयारी कैसे करूँ। तो देखो अगर ठान लो ना तो फिर जीत निश्चित है। मुद्दा ये कि कौन ठानता है। इसने ठान लिया था कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, प्रूफ करके दिखाना है और अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है। सिलेक्शन जब हुआ था, जब फाइनल जो भी आता है, कॉल लेटर जो भी आता है, पहली बार किसको दिखाया था? सर मैं सच बताऊं तो मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं ना, जब मैंने वो मेल देखा तो मुझे खुद को विश्वास नहीं, मुझे लगा ये शायद फेक होगा। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बताया और 1-2 जन है तो फेस से सिलेक्ट हो रखे, उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ रिजल्ट तो ऐसे ही आता है, लेकिन फाइनल लिस्ट क्यों नहीं दिख रही। उस टाइम लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं की थी, डायरेक्ट मेल कर दिया जिनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं पूरी रात नींद नहीं, टेंशन में रही, कभी खुश हूँ कि सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट डे मैंने घर वालों को बोला कि मेरा एक बुलाया था मुझे फाइनल सिलेक्शन के लिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, 80% चांस है, मैंने ऐसे ही बताया उनको। फिर मैंने दिल्ली हेडक्वार्टर में कॉल किया, फिर उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये फाइनल रिजल्ट है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, इसमें आपने डबल कैंडिडेट्स को बुलवा रखा हो, फाइनल जॉब है ना ये, तो बोला कि हाँ ये फाइनल है। तब जाके मैंने नेक्स्ट डे सबको बताया। 1-2 दिन तो कंफ्यूजन ही रहा उसमें भी कि जॉब है, फेक भी कई आते हैं। यस सर। तो फिर बस मैं चंचल को आपको दिखाने का, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना ही था कि आपको समझा पाए कि संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, बिना संघर्ष नहीं। चंचल आज तो सफल है, अभी भी तैयारी कर रही है, पर पिछले 4 साल का संघर्ष जो है इसका, मतलब 2019-20 से तैयारी स्टार्ट की, 2021 में स्टार्ट कर दी तैयारी जो है, और 21, 22, 23, 24 जो है लगातार तैयारी, 23 तक तैयारी की है आपने। और हमारे ब्रह्मास्त्र 2 की स्टूडेंट है चंचल जो है। मुझे एक्चुअली सर जीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बायो से हूं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। सबको समस्या ही है। यस सर। एसएससी वालों को तो मुझे लगता है जीएस में समस्या है। यस सर। और फिर जब से इन्होंने मेंस में डाल दी तब से और ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है। पहले प्री में तो जैसे तैसे निकाल लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, अभी मेंस के लिए तो फिर पता है सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बायो की स्टूडेंट है तो? यस सर। तो फिर इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती थी, मैंने लास्ट तक नहीं पढ़ी, लेकिन इस सीजन में मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट को भी पढ़ ही लेते हैं, तो सर आपका बैच लिया, फिर उससे मैंने इकोनॉमिक्स की सारी क्लासेस ली और मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया। मतलब चल रहा है बैच अभी तक? नहीं सर, मैंने एक्सटेंड करवाई, वो 1-1.5 महीने के लिए कुछ एक्सटेंड हुई, अभी फिर 3.0 स्टार्ट हो गया, तो फिर अभी हो गया। तो उससे मैंने साइंस भी पढ़ी, जबकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे रिवीजन के लिए एकदम शॉर्ट में चीजें चाहिए थी कि फटाफट रिवाइज कर लूँ। तो आपकी क्लासेस ली मैंने, और फिजिक्स मेरा थोड़ा वीक है तो वो मैंने आपसे ही पढ़ा और रिवीजन किया। और उसके अलावा करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो मैं 2021 से ले रही हूँ। जब ये रिकॉर्ड बना ना तो मैंने अपने घर वालों के, सबके, नाना जी, मामा जी, सबके मोबाइल में बस क्या सर का रिकॉर्ड बनने वाला है, अब बस सब अपने फोन में ये क्लास खोल के रखी है, और 7 फेरों वाली क्लास सब कुछ, क्योंकि उससे मुझे चीजें याद रहती है। गायत्री मंत्र, 7 फेरों वाली क्लास, मतलब जो है ना, जो मैंने जो ली है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि सफलता एक दिन में आपको नहीं मिलेगी, पर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। सफलता मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, और जितनी बच्चियां देख रही है इस वीडियो को, बस एक बात ध्यान रखना, आपकी सफलता बहुत जरूरी है। इस समय जो है आपकी सफलता बहुत जरूरी है, आपको सफल होना ही है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। कुछ लोग रोकेंगे, चंचल को भी रोका होगा कि अब रुक जा, अब तैयारी मत कर, घर वालों के ऊपर वैसे प्रेशर बहुत है, मतलब बहुत सारे कारण बताए होंगे, चंचल को भी बताए होंगे, लेकिन घर वाले अगर साथ हैं तो सब कुछ संभव है। फैमिली ने साथ दिया, और आज देखिए एक अच्छी पोस्ट पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, वर्तमान में ओडिशा के अंदर एक अच्छी पोस्ट पर जो है कार्यरत है। अभी छुट्टी में घर आई हुई है। और जोधपुर के लोगों को खाने का बड़ा शौक होता है ना। समस्या असली है कि हमारा जो जोधपुर वाला सिस्टम है ना, हमें अगर मिर्ची बड़ा ना मिले हमारी लाइफ में, हमें खाने का इतना शौक है कि अब खाना पसंद है चंचल को। यस सर, मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूं, वहां पे मेरी आदत तो हालत इसलिए खराब हो गई। वहाँ खाना वो अलग-अलग टेस्ट है ना, हर राज्य का, और नॉनवेज ज्यादा चलता है वहाँ तो। और तो मैं तो बस अभी जब से घर आई हूँ तब से बस खाना पीने खाई खा रही है। यस सर, मैंने तो जलेबी, मिर्ची वड़ा, समोसे, कचौरी और गुलाब जामुन सब कुछ नहीं खाया अभी तक। मतलब लाइन से खाया एकदम, है ना। तो खाने पे पूरा ध्यान है। और मैंने वहाँ जाना है वापस? अभी कल निकलना है मुझे वापस। तो फिर खा ले जो खाना है तेरे को। और मैं पैक करवा के भी ले जाऊंगी, वहाँ के लोगों को टेस्ट कराऊंगी, ऑफिस वालों को कि ये असली मिठाई ये होती है, ये असली मिठाई है। देखो जो तो हाँ, इस मामले में बड़ा रिच है, मतलब कि मिठाई के मामले में और नाश्ते के मामले में हम खाने में बहुत आगे है ना, बाकी सब पता नहीं हमको, पर मारवाड़ी जो है खाने में बहुत आगे। तो चंचल को आप भी शुभकामनाएं देना। और चंचल कुछ अंत में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए, सफलता के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी तरफ से, जो भी तुझे लगता है कि वे सफलता के लिए, अच्छा सफलता के लिए तेरे हिसाब से
कौन कौन सी चीजें जरूरी है, मतलब ये तो होनी चाहिए आपकी सर सफलता। सबसे पहले तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा होता है ना कि 1-2 महीना पढ़ लिया फिर छोड़ दिया तो वो फिर चीज मायने नहीं रखती। गवर्नमेंट जॉब आजकल इतना कंपटीशन है ना, अगर आपने ठान लिया कि करना है तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो, फिर टाइम लगेगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, रोज उस पर काम करना है। और फेलियर्स तो बहुत देखने को मिलेंगे, मैंने खुद में इतने फेलियर्स देखे ना, हर मतलब महीने कोई ना कोई रिजल्ट आता, फिर इतना ऐसे रोना आता कि ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, वैसा वाला फील होता। फिर 2-3 दिन में खुद को मोटिवेट करती कि नहीं चलो करते हैं, कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा। तो जब इस वाले सीजन में भी मेरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत रोना आया, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद इसका रिजल्ट आया। तो मतलब कहीं ना कहीं से सफलता मिल ही जाती है। अगर आपकी नियत अच्छी है, आप मेहनत करते हैं मन लगा के, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी पहला। यस सर। दूसरा सर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रोज हार्ड वर्क करना पड़ेगा, Yes, कोई sir. शॉर्टकट नहीं है सफलता शॉर्टकट का। नहीं है बिल्कुल। कई टॉपर्स आते हैं, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, Yes, sir. कई सफलता के बाद कहते हैं कि मैं तो 4 महीने ही पढ़ा था, मैं 3 महीने ही पढ़ा था, मैं तो 2-4-5 घंटे डेली पढ़ता था। सर मुझे ये सब बिल्कुल फेक लगता है। मतलब मैं मेरा पर्सनल बताऊं तो मैं तो अपने चैनल पे भी सबको क्लियर बताती थी कि मुझे 4 साल हो गए हैं, और मुझसे लगभग 95% लोग रिलेट करते थे। कुछ 4-5% लोग ऐसे जिनका जल्दी भी हो जाता होगा, इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा, या इंटेलिजेंट तो क्या सर, उनका क्या होता है कि वो 10th 11th 12th में डिसाइड कर लेते कि ये करना है, तो साइड बाय साइड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के साथ उनकी लगभग तैयारी हो चुकी होती है। हाँ लेकिन नॉर्मल बच्चा तो नहीं है, सबको टाइम लगता है। जैसे मैं बायोलॉजी से थी, हिंदी मीडियम से थी, और तो मुझे मैथ्स भी 0 से स्टार्ट करना पड़ा, और जीएस मेरे को आती नहीं थी, वो भी मुझे 0 से पढ़नी पड़ी। हर एक सब्जेक्ट को मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके करना पड़ा, तो इसलिए मुझे लगभग सेकंड हार्ड वर्क हो गया। यस सर। और सर ये कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क है। और तीसरा, अगर आपने मतलब जो गोल बना लिया, बस उसको रोज सोचते रहो, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले कि नहीं मुझे ये पाना है और मैं पाके रहूंगा, और वो चीज मिलती है बस। अच्छा, कोचिंग या सेल्फ स्टडी कौन सी ज्यादा जरूरी है? सर ज्यादा वो जरूरी पूछ रहा हूँ मैं, जरूरी दोनों ही है। हाँ हाँ हाँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग से क्या गाइडेंस मिल जाती है कि सही दिशा में अगर आप नहीं तो क्या होता है कि आजकल ऑनलाइन भी इतनी सारी चीजें कि हम भटक जाते हैं। भटकने का यस सर, फ्री में इतना भटका रहा है। वही तो क्या होता है कि गाइडेंस मिल जाती है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी काफी लोगों को रहता है, तो अभी के हिसाब से तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर अपन ऑफलाइन कहीं ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का जरूरी नहीं है अच्छे मिले, और कम कीमत में ऑनलाइन में सब कुछ उपलब्ध है। यस। तो मेरे सारे सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स पौंडा सर से पढ़ी, इंग्लिश रानी मैम से, जीएस आपसे पढ़ी मैंने, रीजनिंग अच्छे सर से पढ़ी, तो अलग अलग जो अच्छा लगा वहां से उठा के पढ़ लिया। यस सर। तो ये नहीं ऑनलाइन की खास बात है, ऑफलाइन में तो जो फिर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना ही आपको, और फिर रहने का रेंट है, मतलब हाँ बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। जो अफोर्ड कर सकता है देखो उसके लिए तो दोनों अच्छे हैं, पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए ऑनलाइन और एसएससी में तो ऑनलाइन बेस्ट है। हाँ, और लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करो, टेस्ट दो, यही होता है बस, और है क्या इसमें? सिलेबस कंप्लीट करके ज्यादा मॉक टेस्ट, बस उसी से प्रैक्टिस बार-बार करनी पड़ेगी। बार-बार। यस सर। तो यही आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, मतलब 1000 टॉपर से पूछोगे ना, तब ये 4 चीजें बाहर निकल के आने वाली है कि सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी आपको, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग का रोल केवल 30-40% ही होता है। मैं आपको फिर देखो कोचिंग के मन से आपको बात बोल रहा हूँ कि 30-40% से अधिक रोल नहीं होता है हमारा। मैं तो ब्रह्मास्त्र में 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र 3.0 में 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर वो एक बार में सब सेलेक्ट नहीं हो रहे। उसमें सेलेक्ट होने वाले 2000 होंगे एक बार, जो फुली आप बता देते हो, लेकिन मेहनत तो खुद को ही लास्ट में करनी है। मतलब मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, पर आपको बेस्ट करना पड़ेगा, कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दोगे, कुछ नया मिलेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि केवल मैं ही करा दूंगा वही आ जाएगा। कंपटीशन इतना है, और आजकल उसमें तो खुद का एफर्ट जरूरी है। 2 लाख बच्चा पढ़ रहा है, फिर तो सब हो जाने चाहिए सिलेक्ट। तो खुद की सेल्फ स्टडी सिलेक्शन दिलवाती है। और जितने भी टॉपर्स होंगे इनकी सबकी एक ही कहानी है कि सेल्फ स्टडी, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीजें आपको चाहिए। बिना इनके सिलेक्शन आपका नहीं होगा। और इसके साथ में ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। यस सर, ये तो बहुत जरूरी है। और माँ बाप का प्यार है, सपोर्ट है, ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। और इनके साथ में सारी चीजें मिल जाती है तो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाते हो। वही चंचल की कहानी है। तो चंचल के द्वारा मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा, निश्चिंत होकर पढ़ाई करो, इस बार नहीं तो अगली बार होगा। असफलताओं से सफलता तक पहुंचने वाला ही बाजीगर कहलाता है। सर मैं आपकी जब वो करंट अफेयर की क्लास में लेती थी ना, तो स्टार्टिंग में मुझे जो आप मोटिवेशनल लाइन बोलते थे रोज, मैं उसको हमेशा ध्यान से सुनती थी और उससे एक अलग एनर्जी मिलती थी। वो बोलने का कारण ही यही है। मतलब मैं 1800 एपिसोड पूरे कर रहा हूँ अपने, तो मैंने आज तक हर चीज से समझौता किया होगा मेरी लाइफ में, पर मैंने उस क्लास से नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बनाने वाली क्लास वो है। सुबह अगर बच्चा सोच के देख, सुबह बच्चा खड़ा हुआ और मैं साइड से खड़ा हुआ हूँ, उसका पूरा दिन खराब होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि यार इतने लोग वेट कर रहे हैं, एक दिन में 5-6 लाख बच्चे क्लास देखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम इनके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं सारी बातें उस रूम के बाहर रख के जाता हूँ। जब मंच पे खड़ा होता हूँ तो मैं जोश के साथ में, शुरुआत में लोगों ने बड़ी आलोचना की थी, क्या शायरी सुनाते हैं सर, नहीं सर वो बहुत मायने रखता है, शेर शेरनी नहीं सर, उसी से तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि लगता है कि हाँ ये हमारे टीचर है, ये हमारे अपने हैं। मतलब हाँ, बस यही वो बोलने का मतलब ये है कि अपनापन महसूस होता है कि हमारी फैमिली का मेंबर है। और वरना ये रिकॉर्ड नहीं बना पाता अगर वो फैमिली नहीं बनती मेरी शायद। तो बस इस वीडियो को देखने के बाद में चंचल को ढेर सारा प्यार देना कमेंट बॉक्स में, इसके लिए दुआएं करना और आगे सफलता प्राप्त करें। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, आपका इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट, जय।